नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी की थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होती दिखाई दे रही है। 15 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 43 अंक मजबूत है। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स की बात की जाए फ्लैट टू पॉजिटिव, 15 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिख रही है। मजबूती जापानीज मार्केट निके में है जो कि 155 अंक मजबूत है और बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं वो भी ठीक ठाक ही आधे से 0.5% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगस्त का महीना खत्म हुआ, कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ा सुस्ती या कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा डल मंथ रहा है। ब्रेंट हालांकि 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। सोना चांदी भी अपने आप को ऑलमोस्ट एक महीने की ऊंचाई के पास टिका कर रखे हुए हैं। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। आइए, मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इतना ब्लू क्यों लग रहे हैं शुक्रवार को, तो भाई एशिया कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। महामुकाबला, और ऑफ कोर्स कल का दिन तो हम में से कोई भूलेगा नहीं। चिपक के बैठेंगे स्क्रीन के सामने क्योंकि हाई ऑक्टेन मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। और अब ये देखने वाली बात होगी कि 7 टाइम्स टाइटल विनर भारत क्या गुल खिलाता है यहाँ पे। 8 टाइम्स टाइटल विनर होगा। 8 टाइम, ओके, 8 टाइम विनर, ओके। बट दीप बताइए, हमारे जो रणभूमि है शेयर बाजार की, इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ क्या हुआ है? तो एक्साइटमेंट क्रिकेट मैच का है, बट जो हमारे बाजार हैं या फिर ग्लोबल मार्केट्स हैं, आज सुबह एक्साइटमेंट थोड़ा मिसिंग है। यहाँ पर सुस्ती वाले संकेत आ रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी गिरावट या बड़ी परेशानी वाले संकेत नहीं है, बट हाँ, पिछले 4 दिन से हम देख रहे थे एक अच्छी तेजी बनी हुई थी ग्लोबल मार्केट्स में। अमेरिका के बाजारों में परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई दिख रही थी। उसके मुकाबले देखें तो कल के दिन ऑफकोर्स ये 4 दिन की तेजी पर डाउ की ब्रेक लगते हुए आपको दिखा है। ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, करीब 250 अंक फिसला है, बट मोर इंपॉर्टेंटली डेज लो पर बंद हुआ है। ऊंचाई से देखें तो करीब 450 अंकों की गिरावट आई है। डेज लो पर बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार कल, और थोड़ा एक्शन भी आपको शुरुआत में अच्छा दिखा। ओपनिंग पॉजिटिव हुई, बट फिर थ्रू द डे गिरावट आती हुई दिखी और कहीं पे भी एक साइजेबल रिकवरी नहीं आई जहां तक डाउ का सवाल है। नैस्डैक पर आपने हल्की बढ़त देखी है। जो आईटी सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस है वो बरकरार है। अमेजॉन कल करीब 2.25% आपको उछलते हुए दिखा है, बट S&P 500 की बात करें तो वहां पर 11 में से 7 सेक्टर्स पर कल आपको गिरावट आती हुई दिखी है। मिला जुला आर्थिक डेटा था जिसकी वजह से बाजार पर थोड़ा दोनों तरफ का एक्शन बनते हुए दिखा और इवेंचुअली बाजार ने डिसाइड किया कि थोड़ी गिरावट के साथ ही ट्रेड करना है। कल 2 इंपॉर्टेंट डेटा आए। जुलाई महीने का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आया, ये 3.3% पर आया, बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिखा है। तो कोई यहां पर परेशानी की बात नहीं थी। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा भी अनुमान मुताबिक 4.2% की बढ़त आपको दिखाते हुए दिखा। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों डेटा अनुमान मुताबिक आपको आते हुए दिखे। बट उसके सामने जुलाई में कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा आपको आते हुए दिखा, ये 0.8% बढ़कर आया है, अनुमान से ज्यादा आया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली 6 महीनों में सबसे ज्यादा आपको आते हुए दिखा है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी मजबूत है, जो दिखा रही है कि शायद आगे इन्फ्लेशन पर प्रेशर पड़ सकता है। हालांकि बॉन्ड यील्ड का कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आया, 4.1% के आसपास ही इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब ट्रेड कर रही है। सितंबर पॉलिसी में 90% लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं कि रेट हाइक होने वाली है, बट आगे की पॉलिसीज में रेट हाइक का अनुमान लगाया जा रहा है। और सितंबर पॉलिसी से पहले कल माफ कीजिएगा, अब आज शाम को एक बड़ा डेटा आने वाला है, और वो है यूएस का अगस्त महीने का जॉब्स डेटा। 1.7 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। पिछले महीने से करीब 10,000 कम नई जॉब्स जुड़ने वाली हैं। बेरोजगारी 3.5% पर स्थिर रहने का अनुमान है। तो ये आज शाम काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। और फिर इसके बाद मंडे को अमेरिकी बाजार बंद है, तो इंपॉर्टेंट डेटा प्लस एक्सटेंडेड वीकेंड। अब देखते हैं आज शाम अमेरिकी बाजारों में कैसा एक्शन रहेगा। मंडे को अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। अगस्त महीने की बात करें तो कमजोर महीना ही रहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों की रिकवरी रही, बट डाउ 2.5% नीचे था, S&P 500 2.25% नीचे था, और 2.25% की गिरावट आपने नैस्डैक में देखी है, डिस्पाइट इससे पहले की 4 दिन की जो रिकवरी होते हुए दिखी। और S&P और नैस्डैक के लिए फरवरी के बाद पहली मंथली गिरावट आपने आती हुई दिखी। तो पिछले 5 महीने काफी मजबूत थे, उसके बाद पहली मंथली गिरावट S&P और नैस्डैक पर आपने आती हुई देखी है।
यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था। यहाँ पर कल फर्स्ट इन्फ्लेशन डेटा की रीडिंग आती हुई दिखी। ये फाइनल डेटा नहीं है बट प्रिलिमिनरी इन्फ्लेशन डेटा इनका आते हुए दिखा है 5.3% पर। पिछले महीने से अनचेंज्ड है बट अनुमान 5.1% का था, तो उससे ज़्यादा आया है। तो यूरोप के बाजारों में कल मिला जुला आपने एक्शन बनते हुए देखा। जैसे आप बता रही थी, कमोडिटी बाजार में एक्शन है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिबाउंड हुआ है, 103.50 पर आ गया है, बट फिर भी सोना और चांदी 4 महीने की ऊंचाई के आसपास है। कच्चा तेल 3 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर है। एग्री और बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। तो ओवरऑल कुछ ज्यादा खराब ग्लोबल संकेत नहीं है बट सुस्ती के संकेत आ रहे हैं और आज इंपॉर्टेंट डेटा है, तो देखते हैं उससे पहले कैसा एक्शन रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर वीकेंड में हम एक महत्वपूर्ण डेटा को लेते हुए जाएंगे एंड ऑफ कोर्स आगे जाते हुए उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। भारी भरकम बिकवाली हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखी, फिर चाहे वो एफएनओ हो या कैश स्पेस हो। यहाँ पर 4 डिजिट में बिकवाली आई है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास की कैश स्पेस में बिकवाली दर्ज हुई। लेकिन उसके सामने हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से ऑलमोस्ट 4400 करोड़ के आसपास की खरीद होते हुए देखी है। अब ये फिगर्स कितने महत्वपूर्ण हैं और अब जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, आइए जानते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह की क्यूज मिल रहे हैं सर, क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी मैच? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो कमजोरी के हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से हो, चाहे फिर एफआईएस की बिकवाली के, और चाहे तकनीकी तौर पर जब हम कल बंद हुए हैं तो वो अगस्त महीने का, पूरे महीने का सबसे लोएस्ट लेवल था निफ्टी पर, और अच्छा खासा करेक्शन भी आपको दिखाया। तो वैसे संकेत शुरुआत करने के लिए हल्के ही हैं और कमजोरी वाले ही हैं, लेकिन एक ही अच्छी बात है कि नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। पुरानी सीरीज की पोजीशन काफी हद तक कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हल्के हैं बाजार। ये एक बड़ा डिफरेंस है, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि उस हिसाब से अगर आप देखें तो तेजी की पोजीशन वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के साथ काफी कुछ कम हुई है। अब इमीडिएटली जहां सपोर्ट है वहीं पर हम कल बंद हुए हैं। 19,200-225 के आसपास सपोर्ट है, और अगर इस रेंज को तोड़कर बाजार नीचे जाते हैं तो फिर सीधा सपोर्ट जो आता है वो 200 पॉइंट नीचे तक का है। इमीडिएटली कोई ढंग का सपोर्ट आपके पास है नहीं, फिर 19,000 के आसपास सपोर्ट आता है। देखना यही कि आज हम क्लोजिंग बेसिस पे 19,200 को बचा पाते हैं या नहीं। जहां तक ऊपर के लेवल का सवाल है, 19,340, 19,385 ये वो लेवल है जो ऊपर आपके लिए रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के लेवल पर हम बंद हुए हैं। जहां सपोर्ट अब मिलेगा बैंक निफ्टी को, वो 43,600 से 43,750 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है, और पिछली बार भी हम लगातार इस लेवल को होल्ड करते हैं और यहीं से रिबाउंड होकर 45,000 तक बैंक निफ्टी पहुंचा भी था। आज देखते हैं वो लेवल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। ऊपरी तौर पर 44,250 से 44,350 वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो ओवरऑल थोड़े संकेत कमजोरी की तरफ है। देखते हैं आज कमजोर खुलने के बाद फिर रिकवरी के आसार बनते हैं, नहीं थोड़े से हल्के हैं बाजार बस नई सीरीज की शुरुआत में, अदरवाइज बाकी संकेत सारे कमजोरी के हैं। जी ऑलराइट, थैंक यू सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या एक्सपेक्टेशन लगाकर चले। तो ऑफ कोर्स ठंडे संकेत तो हैं यहाँ पर हमारे मार्केट्स के लिए। 19,200 225 आज सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड आज के लिए सर ने आपके लिए 19,340 से 385 के पास रखी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,600 750 ये फिलहाल के लिए एक अच्छी रिलायबल सपोर्ट के तौर पर उभर रही है, और 44,250 से 350 ये रेजिस्टेंस बैंड आज के लिए साबित हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा और किन स्टॉक सेक्टर्स में आज आपको कमाई के मौके मिलेंगे। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कल दोपहर की तैयारी हो गई है? डेफिनेटली कल दोपहर की तैयारी और पूरे ट्रिगर एक्चुअली वही है, तो वही है। तो चलिए शुरू कर दीजिए और आज की तैयारी करवा दीजिए। चलिए, आज की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ नजर रखनी है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि अब ये जो वीकली एक्सपायरी है गुरुवार की जगह बुधवार को होने वाली है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। मंथली एक्सपायरी में कोई चेंज है नहीं। फिर जो आईपीओ है उसमें कंपनी वॉलंटरी तौर पे T+3 के लिस्टिंग जो है वो कर पाएगी। इसके अलावा आज से क्लाइंट फंड को क्लियरिंग में ना भेजकर खुद के पास रखने पर ब्रोकर पर पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ पे भी नज़र रखिएगा। जियो फाइनेंशियल्स फाइनली BSE के जितने भी इंडाइसेस है उससे आज से बाहर हो जाएगा। NSE के जितने इंडाइसेस है उसमें अभी भी रहेगा, यानी कि निफ्टी 50 जैसे कि है उनमें रहेगा। ऑटो सेल्स नंबर आने वाले हैं अगस्त के, नजर रखेगा। रॉयल एनफील्ड अपनी नई जनरेशन बुलेट 350 जो है उसकी आज लॉन्च करने वाला है। इथोस बोर्ड की बैठक है, QIP के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेंगे।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पे ये कंपनी विचार करने वाली है। BHEL नजर पर रखेगा स्टॉक को, पिछले 10 दिन में 20% के आसपास की तेजी आ चुकी है। टेंडर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चीन के कंपनी से जुड़ा हुआ एक टेंडर था, उसके कारण ये सुनवाई हो रही है। विष्णु प्रकाश आज IPO का अलॉटमेंट होने वाला है। यथार्थ हॉस्पिटल एंकर लॉक-इन जो है 30 दिन का, वो आज खत्म होने वाला है, तो दोनों स्टॉक्स पर नजर रखेगा। एक्सडेट गुजरात स्टेट पेट्रोनेट फाइनल डिविडेंड है 5 रुपये का। रिकॉर्ड डेट एक्सडेट है GNA XL के बोनस की 1:1 की। नतीजे आए बालाजी एमाइंस के, कमज़ोर नतीजे हैं। आय में 30-31% की गिरावट है। मार्जिन 32% से गिर के 21.1%। मुनाफा 123 करोड़ से घटकर 53 करोड़ पे आया है। IPO अपडेट दे देता हूँ। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट आज आखिरी दिन है, कल डे 2 का अपडेट बता देता हूँ। कुल अगर आप देखेंगे तो 2.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल 2.83 टाइम्स, NII 4.66 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ब्लॉक डील एज यूजुअल आज 5 स्टार बिजनेस में होने वाली है। रोज एक ब्लॉक डील होती है। PE इन्वेस्टर 8.8% के आसपास का हिस्सा बेचने वाले हैं। मैट्रिक्स पार्टनर, TPG एशिया, नॉर्वेस्ट वेंचर्स, ये जो है ये सब के सब हिस्सेदारी बेच सकते हैं। कुल 1860 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील होगी। जो फ्लोर प्राइस है 724 रुपीज़ के आसपास का रखा गया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 7.5% के आसपास की डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हो रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि LPG पर इंपोर्ट ड्यूटी एग्री एंड इंफ्रा सेस जो है उसको जीरो किया है, 15% से घटाकर इसको जीरो कर दिया है, तो इसके चलते यहाँ पे आप नजर रखिएगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स पे नजर रखेगा, क्योंकि टेक्सटाइल PLI के लिए आवेदन की तारीख जो है वो अब बढ़ चुकी है। सरकार ने समय सीमा जो है 31 अगस्त से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दी है। ITD सीमेंटेशन ऑर्डर मिला है इस कंपनी को 3,290 करोड़ का मरीन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली मिला है। जीनस पावर कंपनी की स्टेप डाउन सब्सिडरी है, उनको 2,250 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देने के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है, और इसके बाद इस कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। गुजरात गैस गेल पे नजर रखिएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने प्रोपेन के जो दाम है उसको बढ़ा दिया है। आपको याद होगा इसके पहले $150 से काटा था, अब यहाँ पे करीब $80 के आसपास की बढ़ोतरी की है। $470 प्रति टन से बढ़ाकर $550 प्रति टन के आसपास कर दी है। सोम डिस्टिलरीज यहाँ पे 5 सितंबर को बोर्ड की बैठक होने वाली है। इक्विटी शेयर जारी करके या फिर QIP के जरिए फंड जुटाने पे ये विचार करने वाले हैं। ब्लॉक डील कल हुई थी सुला विनयार्ड में। इनफैक्ट जितनी भी ब्लॉक डील्स हो रही है ना, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। आप देखिए सुला विनयार्ड में नॉन प्रमोटर ने आपको पता है हिस्सा बेचा था करीब 12.6%। HDFC म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, इन सभी ने हिस्सा खरीदा है। और मेड प्लस में भी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडिलिटी, ये सब के सब ने यहाँ पे भी हिस्सा खरीदा है। तो जितनी भी ब्लॉक डील्स हो रही है उसमें हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदी जा रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जो आज प्रभावी होंगे, और उसी के दम पर हम देखेंगे इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन, और आपको कमाई का मौका मिलेगा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, और हम से बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल हमने अधिकतर सेक्टर्स में चौतरफा गिरावट आते हुए देखी। IT का थोड़ा बहुत सहारा था, रियल्टी की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा, चुनिंदा मेटल्स थे जिन्होंने सहारा देने का काम किया। क्या लग रहा है सर, आज भी इसी तरह का मूड मिजाज दिखेगा? क्या यही सेक्टर्स यहां पर मजबूती दिखाएंगे, या कहीं और आपका फोकस रहेगा? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अगर कल के दिन में मार्केट में जो मंथली एक्सपायरी थी, साथ ही साथ MSCI का रीबैलेंसिंग भी था और इसी वजह से हमने मार्केट में आखिरी घंटे में काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखा। यानी कि एक बार मार्केट 19,225 के लेवल्स पे आ गया था और क्लोजिंग में 19,280 के करीब पे आया था। तो ओवरऑल फॉर्मेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी मार्केट में एक ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो मार्केट का ट्रेंड है वो थोड़ा और वीक होते हुए नजर आ सकता है। नो डाउट 19,200 अच्छा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि शायद हम इस एक्सपायरी में एक बार शायद 19,000 के लेवल देख सकते हैं। तो हायर लेवल्स पे 19,400 के करीब एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। 50 DMA 20 DMA का रेजिस्टेंस बना रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बनी रहेगी, और जैसे आपने बताया, मुझे लगता है यस, मिड कैप IT कंपनीज में अच्छी तेजी बनेगी, और साथ ही साथ उन स्टॉक्स में तेजी बन सकती है जो फेस्टिवल से रिलेटेड है।
तो ऑटो या एफएमसीजी कंपनीज में हमें लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। तो मिड कैप आईटी, ऑटो, एफएमसीजी स्पेस पे रहेगी नजर। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस कर लेते हैं। सर, ओएमसीज ये हमारे रेडार पर हैं क्योंकि एलपीजी पर इंपोर्ट ड्यूटी, एग्री और इंफ्रा सेस है उसको जीरो कर दिया गया। सरकार का 15% से घटाकर इसे जीरो करने का फैसला है। ओएमसीज कल प्रेशर में बंद होते हुए दिखे हैं। क्या सलाह होगी सर आपकी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में? देखिए, वैसे देखा जाए तो इनमें हमने काफी बड़ी बिकवाली देखी है और मुझे लगता है कि थोड़ा और ये प्रेशर जारी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से अगर कुछ लेना है तो लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और भी खबरें बनती रहेगी, तो बेहतर है कि हम कुछ और कंपनीज के ऊपर फोकस करें और सेक्टर्स के ऊपर फोकस करें। सर, टेक्सटाइल स्पेस अब ये फोकस में आ रहा है। टेक्सटाइल पीएलआई के लिए आवेदन की जो तारीख है वो बढ़ी है और सरकार ने समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाई है। चुनिंदा टेक्सटाइल स्पेस में जैसे आलोक इंडस्ट्रीज है, मफतलाल, वीआईपी क्लोथिंग, इन सब में हमने कल अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है। आपको कोई ऐसा नाम है जो पसंद है या स्पेस पे क्या राय है? देखिए, यहाँ पे अगर करंट मोमेंटम के साथ अगर जाते हैं तो दो स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी है। एक तो है वो अरविंद, जहाँ पे हमने 180 के लेवल्स देखे थे और एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट पैटर्न है। यहाँ पे लगता है कि शायद ये स्टॉक 200 के लेवल्स के करीब जा सकता है। और साथ ही साथ लक्ष्मी मशीन, जहाँ पे हमने एक बड़ी कल एक रिवर्सल कैंडल देखी थी और एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करते हुए स्टॉक ऊपर गया है। ब्रॉडर व्यू अगर देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू होना जरूरी है। ट्रेडिंग व्यू से इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी ऑलरेडी बन चुकी है, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। ईटीडी सीमेंटेशन, इसमें मैं पर्टिकुलरली आपका व्यू जानना चाह रही थी क्योंकि कंपनी को ऑलमोस्ट 33 करोड़ के मरीन कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ लेकर कल 2.25% ऊपर बंद हुआ है, 217 के पार। क्या व्यू बन रहा है सर आपका? बिल्कुल, तो इसका जो पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न आईटीडी सीमेंटेशन का बहुत ही स्ट्रांग है और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये बुल रन में, आई एम टू से जो करंट मिड कैप या स्मॉल कैप का जो बुल रन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 2017-18 के जो हाईएस्ट लेवल थे 235, उसे क्रॉस करते हुए नजर आएगा। टारगेट्स नजर आते हैं 250 रुपए की। तो अगर कोई भी पोजीशन हो तो इसमें बिल्कुल होल्ड करके रखें। एक ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिल रही है। करंट लेवल से भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। सर, एक व्यू में आपका गुजरात गैस और गेल पर जानना चाह रही थी क्योंकि खबर यह है कि सऊदी अरामको ने सितंबर यानी कि करंट मंथ के लिए जो प्रोपेन कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है वो $550 प्रति टन के पास फिक्स कर दी है। अभी तक जो मौजूदा कीमत है वो $470 के आसपास थी और ये अगले महीने से, अक्टूबर से लागू होने वाली है। सर, गुजरात गैस गेल क्या व्यू बन रहा है? देखिए, इसमें से गैस अथॉरिटी गेल में अच्छी तेजी बन सकती है। स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन हो चुका है और स्टॉक अगर देखा जाए तो अपनी इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाइस के काफी नजदीक भी ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से तो ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हुए इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 125 या 130 के लेवल्स के करीब जा सकता है, तो उन्हें क्रॉस करके उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। और सर, इस मार्केट में आपका ध्यान किस तरफ है सर? आज कौन कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होंगे? देखिए, आज वैसे ऑटो के नंबर्स आएंगे तो ऑटो स्टॉक्स में हम एक काफी बड़ी एक्टिविटी देख सकते हैं। स्पेसिफिकली मारुति आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यानी 2018 के बाद फर्स्ट टाइम 10,000 के लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज हुआ है। तो वहां पे लगता है कि मोमेंटम और भी बन सकता है, लेकिन कल काफी चल चुका था, तो मुझे लगता है कि बाकी स्टॉक्स पे फोकस करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 1600 के आसपास, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1660 के लेवल्स दिखा सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 1540। साथ ही साथ टाइटन यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जो फेस्टिवल से रिलेटेड कंपनीज है या स्टॉक्स है उन्हें फोकस करें। 3100 के करीब ट्रेड कर रहा है। 3250 के टारगेट्स नजर आते हैं। 3050 का स्टॉप लॉस रखना है। और फाइनली ऑटो में अगर देखा जाए तो हीरो मोटर्स और आयशर में थोड़ा सा वीकनेस बना है। मार्केट के वीकनेस के साथ मुझे लगता है आयशर में और वीकनेस बन सकता है और ये करीब वापस एक बार 3100, तो 3350 के करीब आयशर को शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रखे 3400 का, टारगेट्स रखे 3150। ओके, तो यहाँ पर 2 खरीदारी की रिकमेंडेशन है और एक शॉर्ट की आयशर में निकल कर आ रही है। आयशर बेच के आपको चलना है। 3400 का स्टॉप लॉस लगाकर 3150 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। टाइटन खरीदें 3250 के टारगेट के लिए। और एमएनएम यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है। 1660 तक के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1540 का एक स्टॉप लॉस लगाना
ना भूलें। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में आज कहां कहां है कमाई के मौके। आइए अब कमोडिटी बाजार की तरफ बढ़ते हैं और कहां रणनीति आपको यहां अपनानी है स्पेस में, इस पर बात करने के लिए कुंवर जी के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। लगातार तीसरा महीना मंथली गेन्स का रहा है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। क्या आज भी खरीदारी बनेगी गिवन द फैक्ट कि कल बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिखाई है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लग रहा है कि आज भी ये ट्रेड एक्सटेंशन हो सकता है। 2 बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि ओपेक प्लस जो अपने सप्लाई कट के लिए प्लेस कर रहे हैं, तो शायद ये जो सप्लाई कट है आगे भी एक्सटेंड होगी, सऊदी से है या रशिया से। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक फैक्टर है जिस पे आज मार्केट फोकस करेगा। सेकंड जो इमीडिएट फैक्टर है वो है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI। अभी जो चाइना के डेटा है काफी महीनों के बाद एक्सपेक्टेशंस को अच्छी तरह बीट किया है, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का इंडिकेशन दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद मेटल्स हो या एनर्जी पैक हो या बुलियन हो, सब में एक अच्छा उछाल की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। क्रूड के बात करें तो कल 6880 के क्लोज हुआ था। 6850 के करीब क्रूड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6780 का, और मुझे लग रहा है कि 7000 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वहां अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। ओके, गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा हिकअप्स झेल रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से रिकवर किया है। आज क्या सलाह होगी सोने चांदी में? मुझे लग रहा है कि जो सुबह में युआन में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तो शायद डॉलर इंडेक्स सेकंड हाफ में थोड़ा मंथ के लिमिटेड गेन के साथ ही ट्रेड करेगा। सेकंड है कि आज नॉन फार्म के डेटा है यूएस के, तो तब तक तो लग रहा है कि एटलीस्ट एक सबड्यूड मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में रहेगी। बाद में डेटा के बाद फ्लक्चुएशन होगा, बट दोनों को गोल्ड एंड सिल्वर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। आज एक रिकवरी के लिए ट्रेड करना है। 59,300 पे गोल्ड कल क्लोज हुआ था, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 59,100। टारगेट रहेगा 59,700। और सिल्वर कल अच्छी गिरावट के साथ क्लोज हुआ था 75,600 के करीब, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 75,100। इंट्राडे टारगेट रहेगा 76,400। ओके, और मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? मेटल्स में आपको बाय करना है कॉपर एंड जिंक। कॉपर में बाय करें 735 के करीब क्लोज हुआ था, 730 के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर में बाय लिया जा सकता है। अपर साइड जो टारगेट है इंट्राडे का 744 का रहेगा। एंड जिंक में 217 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 215 एंड अपर साइड 221 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिंक एंड कॉपर दोनों में बेस मेटल से ये टॉप पिक रहेगी। दोनों में लग रहा है कि आज रिकवरी का ट्रेड लेना चाहिए। रवि, क्विकली एक बार कॉपर का स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए प्लीज। 730 का स्टॉप लॉस होगा 730। ओके, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए सोने चांदी एनर्जी और मेटल स्पेस में कहां है कमाई के मौके। चौतरफा खरीदारी का ही आज मूड मिजाज बन रहा है। आइए अब फोकस करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर, जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन कौन से स्टॉक्स पर है। तो आज फोकस सिटी का इमामी पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी की रिकमेंडेशन है और टारगेट इन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है। पहले 455 था, उसको बढ़ाकर 600 कर दिया, नया टारगेट है। और नोमुरा सिप्ला पर बाय की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य इनकी तरफ से है 1229 रुपए का। देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के दौरान 7.8% रही है, जो एक साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी, जबकि पिछले साल की बात करें, जून तिमाही की बात करें, वहां लो बेस था और उसके चलते जीडीपी ग्रोथ 13.1% रही थी। इस दौरान यानी कि अप्रैल से जून तिमाही के लिए आरबीआई ने 8% ग्रोथ का अनुमान दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर, खपत से जुड़ी मजबूत मांग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में उछाल से अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में यहां मदद मिली है। पहली तिमाही की बात करें तो कृषि सेक्टर ग्रोथ 2.4% से बढ़कर 3.5% रही है। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।